बिहार के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 1.5 करोड़ बच्चों को साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति का पैसा देने जा रहा है बिहार का शिक्षा विभाग। और इसके लिए न्यूज भी आ चुकी है और डेट भी आ चुका है। जी हाँ, दिसंबर के लास्ट होते होते या फिर जनवरी के प्रथम सप्ताह में, फर्स्ट वीक में ही राशि का भुगतान होगा डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में। अब ये पैसा किसको मिलेगा? तो क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक पढ़ने वाले बच्चों को मिलेगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्लास के बच्चे। अब यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं कि जो 2025 में मैट्रिक या इंटर का एग्जाम देने जा रहे हैं उनको भी ये पैसा मिलने जा रहा है। जो 2026 में मैट्रिक इंटर का एग्जाम देंगे उनको भी पैसा मिलने जा रहा है। आप इतना ही बस स्पष्ट जान लीजिए ना कि आप 2024 साल के अंदर अगर क्लास 1 से लेकर क्लास 12 के बीच में, यानी इन 12 क्लास में से किसी एक क्लास में भी पढ़ते हैं, तो आपको ये पैसा मिलने जा रहा है। और इसके लिए बिहार के शिक्षा विभाग ने 4,000 करोड़ रुपए जो है पास किए हैं। थोड़ा बहुत नहीं, 4,000 करोड़। क्योंकि इसके लिए जो है ना, पैसे जिनको मिलना है, ऐसे बच्चों की संख्या करीब करीब कितने हैं? तो पहली से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों की संख्या 1.5 करोड़ बच्चे हैं। लेकिन ये पैसा सबको मिलेगा नहीं। ये पैसा जैसे ठीक है, 1 क्लास से लेकर 12 क्लास के सारे बच्चों को मिलने की सुविधा तो है, लेकिन 1 क्लास से लेकर 12 क्लास में जो भी बच्चे नामांकित हैं, जिनका एडमिशन है, जो पढ़ रहे हैं, उनमें सारे बच्चों का नहीं मिलेगा। उनमें कुछ बच्चों का मिलेगा, कुछ का नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, आप चेक कर पाएंगे कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, सारी बातें मैं स्पष्ट करने वाला हूं। आपको याद होगा कि इस साल जो साइकिल, पोशाक राशि के लिए ऑनलाइन करने का मैंने एक वीडियो कुछ दिन पहले बनाया था, इसके लिए एक लेटर आया था 28 नवंबर 2024 के डेट में। बिहार के शिक्षा विभाग ने लेटर जारी किया था और आदेश दिया था पूरे बिहार के सभी स्कूलों को। क्या आदेश दिया था? कि जो भी बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं उनके नाम का जो एंट्री है वो ऑलरेडी ई शिक्षा कोष पोर्टल पर तो हो चुका है। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जिनका नाम का एंट्री हो चुका है, उनके नाम के सामने अगर वो बच्चा, उसका 75% अटेंडेंस है, तो उनके नाम के सामने यस करना है, वाई करना है। अगर उस बच्चे का अटेंडेंस ये 75% नहीं है तो उसके नाम के सामने नो करना है। तो जिसके नाम के सामने यस होगा ना, केवल उसी का पैसा आएगा। ये काम शुरू हुआ था 4 दिसंबर से, 4 दिसंबर 2024 से। और इस काम को, यानी यस या नो करने का जो काम था, उसको खत्म कर लेना था, पूरा कर लेना था 20 दिसंबर तक, जो कि 20 दिसंबर तक पूरा हो भी गया है। स्कूलों के द्वारा यस और नो कर दिया गया है। जिन बच्चों के नाम के सामने यस होगा, केवल उन्हीं का पैसा आएगा। अब मैं बता दूं कि ये जो 75% अटेंडेंस वाले मामले में यस और नो करना है, इसमें पैसा मिलने का गारंटी तभी है कि उसके लिए पहली शर्त यह है कि आपका नाम तो ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर होना चाहिए। आपके स्कूल द्वारा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आपका नाम चढ़ाया जाना जरूरी है, लिस्ट में होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि आपका नाम तो होना ही चाहिए, आपके नाम के सामने यस मार्क किया गया हो 4 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में। ये दो शर्तें अगर आपको आप पूरा करते हैं तो आपको ये पैसा मिलेगा। और ये पैसा थोड़ा बहुत नहीं मिलता है, ये पैसा कुल मिलाकर के 6,600 रुपये मिलता है। 6,600 रुपये कुल मिलते हैं, 6,600 रुपीज। और अन्य क्लासेस के लिए बात करें तो 9 में तो 6,600 मिलेगा, और 10 क्लास में मिलेगा कितना, 3,600 रुपये मिलेंगे। 11 क्लास में भी 3,600 रुपये मिलेंगे, 12 क्लास में भी 3,600 रुपये ही मिलेंगे। तो ये पैसा आपको अगर लेना है तो उसके लिए दो शर्तों को पूरा करना होगा। अब यहाँ पर आपके मन में हो सकता है ये सवाल आए कि फिर हम कैसे चेक करेंगे कि हमारे नाम के सामने जो है हमारे स्कूल ने यस किया कि नो किया। ई शिक्षा कोष पर हमारा नाम है कि नहीं, हम चेक कैसे करें? देखिए, ई शिक्षा कोष ऐप पर आपका नाम आपके स्कूल ने एंट्री किया है या ना किया है, ये आप फिलहाल चेक नहीं कर सकते। हाँ, आपका स्कूल चाहे तो आपको दिखा सकता है। आपका स्कूल अगर चाहे तो अपने लॉगिन आईडी से कंप्यूटर पे, मोबाइल पे लॉगिन करके आपका नाम दिखा सकता है कि हाँ भाई, आपका नाम ई शिक्षा कोष पोर्टल पर है। यही नहीं, आपके नाम के सामने यस हुआ कि नो हुआ, ये कैसे मालूम करें? तो फिलहाल ये भी चेक करने का कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। आपका स्कूल ही चाहे तो आपको दिखा सकता है, लेकिन स्कूल वाले दिखाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे पहले क्या था ना, पहले था कि साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति के लिए मेधा सॉफ्ट का पोर्टल था। मेधा सॉफ्ट के पोर्टल पर बच्चों के नाम की एंट्री होती थी और इसी पोर्टल से बच्चों का पैसा आता था। तो बच्चे इस मेधा सॉफ्ट के पोर्टल पर चेक भी कर लेते थे कि हाँ भाई, हमारा नाम है कि नहीं, हमको पैसा मिलने जा रहा है कि नहीं मिलने जा रहा है। लेकिन इस साल से 2024 से ये नियम चेंज कर दिया गया और मेधा सॉफ्ट पोर्टल का स्थान किसने ले लिया है?
तो ई शिक्षा कोष पोर्टल ने स्थान ले लिया है। अब सारा काम कहाँ से हो रहा है, तो ई शिक्षा कोष पोर्टल से हो रहा है। तो इसको फिलहाल बच्चे चेक नहीं कर सकते, केवल आपका स्कूल ही चेक कर सकता है। अच्छा, इस न्यूज़ में देखिए कुछ चीज़ें और स्पेशली बताई जा रही हैं, उनको भी आपको समझ लेना है कि आखिर हमारा 75% अटेंडेंस कब से लेकर कब तक के बीच में होना चाहिए। तो देखिए उस चीज़ को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अप्रैल से लेकर के सितंबर तक बच्चों के स्कूलों में 75% तक की उपस्थिति के आधार पर लाभुकों की सूची तैयार की गई है। मतलब अप्रैल से लेकर के अगर हम सितंबर तक जोड़ दें, अब अप्रैल से सितंबर के बीच में जितने भी कार्य अवधि हैं छुट्टियों को छोड़कर, उसका 75% निकाल लीजिए। अप्रैल महीना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो इन महीनों में जो छुट्टियां थी, जो संडे थे, जो जिस जिस डेट में स्कूल खुला रहा, उन सारे दिनों को गिन लीजिए, उसका 75% निकाल लीजिए। उतने दिन अगर आपका अटेंडेंस आपके अपने स्कूल में बना हुआ है तो आपको ये पैसा मिलेगा। आपके नाम के सामने आपके स्कूल वालों ने यस किया होगा, और अगर यस कर दिया गया तो दिसंबर लास्ट होते होते या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको पैसा आ जाएगा अकाउंट में। अच्छा, यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि आपका अकाउंट जो है सीडेड भी होना चाहिए। सीडेड अकाउंट में ही अब पैसे आते हैं। सीडेड क्या होता है, अकाउंट सीडिंग क्या होता है, इसके लिए अलग से वीडियो बना हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। तो ये ध्यान देना है आपको कि दिसंबर से जनवरी के प्रथम सप्ताह में जो राशि मिलेगी वो केवल उन्हीं को मिलेगी जो पहला क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के पढ़ने वाले बच्चे होंगे। इसमें जनरल हो, SC ST हो, BC1 BC2 हो, सबको मिलेगा, लड़का लड़की सबको मिलेगा। लेकिन जिनके नाम के सामने यस किया गया होगा 75% अटेंडेंस केवल उनको मिलेगा। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।